अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आम हुसैन साजिद और हम डिस्कस कर रहे थे कॉम्प 203 विजुअल प्रोग्रामिंग। इसके पास पेपर्स और 2020 के पास पेपर के लॉन्ग क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टोटल हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन आए थे इस साल, जिसमें से पहला क्वेश्चन था कि राइट अ प्रोग्राम दैट प्रॉम्प्ट द यूज़र टू एंटर 3 वैल्यूज़ एंड डिस्प्ले द मैक्सिमम। के 3 वैल्यूज़ जो हैं वो आपने यूज़र से इनपुट करवानी है और उसके बाद आपने उसमें से मैक्सिमम नंबर को डिस्प्ले करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि इफ़ एल्स की कंडीशन लगेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टॉप पे एज इट इज़ हर प्रोग्राम में आप प्राइवेट सब कमांड अंडरस्कोर कलेक्ट का फंक्शन कॉल करते हैं और उसके बाद आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है। तो हमने 3 वेरिएबल्स जो है वो n1 n2 एंड n3 के नाम से बनाने हैं और हम स्टार्ट में लिखते हैं कि डिम n1 एज इंटीजर कॉमा n2 एज इंटीजर कॉमा n3 एज इंटीजर। इस लाइन से 3 डिफरेंट वेरिएबल्स n1 n2 एंड n3 जो है वो हमारे पास बन जाते हैं और उसके बाद हमने इफ़ एल्स की कंडीशन लगानी है। तो पहले लिखा हमने इफ़ n1 इज़ ग्रेटर देन n2 एंड n1 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन n3, तो फिर वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा कि मैक्सिमम नंबर जो है वो n1 है। यानी n1 के लिए 3 नंबर हैं, तो पहले नंबर के लिए बड़ा होने के लिए क्या कंडीशन है कि वो दूसरे नंबर से भी ग्रेटर हो और तीसरे से भी ग्रेटर हो, तभी हम कहेंगे कि ये जो फर्स्ट वाला नंबर है ये सबसे ग्रेटर है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, इसका मतलब n1 या तो सेकंड नंबर से छोटा है या थर्ड से छोटा है, किसी एक से भी छोटा हुआ तो कंडीशन फॉल्स है। फिर वो एल्स इफ की सेकंड कंडीशन को रन करेगा। सेकंड कंडीशन के अंदर जाता है और वहाँ भी क्या चेक करता है कि n2 इज़ ग्रेटर देन n1 एंड n2 इज़ ग्रेटर देन n3। ठीक है। सो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इन दैट केस वो क्या करेगा, तो आपको प्रिंट करेगा कि जो मैक्सिमम नंबर है वो n2 है, यानी सेकंड वाला नंबर है। और अगर फर्स्ट भी ग्रेटर नहीं है, थर्ड सेकंड भी ग्रेटर नहीं है, तो थर्ड को टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑब्वियसली डायरेक्टली थर्ड नंबर जो है वो ग्रेटर है, तो आपने डायरेक्ट उसको मैक्सिमम प्रिंट कर दिया कि n3 जो है वो मैक्सिमम नंबर है। और ये जो इफ़ की कंडीशन हमारी स्टार्ट हुई थी, इफ़ स्ट्रक्चर यहाँ पे एंड हो जाता है और एज़ यूजुअल लास्ट में आप एंड सब लिखते हैं। हमारे जो इस वीडियो के स्पॉन्सर्स हैं ये जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान है। उनकी जो टीम है वो इन वीडियोस का कंटेंट हमें प्रिपेयर करके देती है। तो अगर आप जो है अभी तक उनके इंस्टाग्राम के फॉलोअर नहीं हैं तो उनके इंस्टाग्राम ओपन करें और उनके पेज को लाजमी वहाँ पे फॉलो करें। instagram.com/AI कम्युनिटी पाकिस्तान के नाम से इनका फेसबुक पेज है, तो इसको लाजमी फॉलो करें क्योंकि उनकी जो टीम है वो टाइम निकाल के तो हमारे इन वीडियोस का कंटेंट हमें प्रिपेयर करके देती है। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डिफाइन द मल्टी डायमेंशनल एरे, एक्सप्लेन नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, youtube.com ओपन करें और हुसैन साजिद ऑफिशियल यूज़र नेम में आप इसको सर्च करें तो टॉप पे आपको ये चैनल मिल जाता है। और पंजाब यूनिवर्सिटी और वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ की जो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियोस हम इस चैनल पर बनाते हैं, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सेम यूज़र नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल के साथ इंस्टाग्राम का अकाउंट भी है। यहाँ पर भी काफ़ी आईटी रिलेटेड जो पोस्टें हैं वो आपको मिल जाती हैं, डिफरेंट आईटी के डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर छोटी छोटी पोस्ट मैंने क्रिएट की होती हैं, तो वो भी आपके कई एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को कवर करती हैं। तो इंस्टाग्राम अकाउंट को भी लाजमी फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, ये पब्लिक है। आप किसी भी वक्त कोई भी क्यूरी हो तो यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे हर स्लाइड के लेफ़्ट साइड पर भी आपको नंबर विजिबल होता है, तो आप कोई भी कॉन्टेक्ट हो तो यहाँ पर कर सकते हैं। क्वेश्चन था हमारा मल्टी डायमेंशनल अरे। सो विजुअल बेसिक के अंदर जो मल्टी डायमेंशनल अरे होती है ये एक ऐसी अरे है कि जिसके अंदर एक से ज़्यादा डायमेंशंस अवेलेबल होती हैं टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स इन अ टेबुलर फॉर्मेट। यानी टेबल का जो फॉर्मेट होता है रोज एंड कॉलम्स का, तो एक से ज़्यादा डायमेंशन के अंदर आप टेबल्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम मल्टी डायमेंशनल अरे कहते हैं। तो विजुअल प्रोग्रामिंग जो है, विजुअल बेसिक जो है, इसके अंदर जो अरेज हैं मल्टी डायमेंशनल की, वो 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल सीरीज़ को सपोर्ट करती हैं। सेकंड इसका पार्ट था कि नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर क्या होता है, एक इफ़ स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा इफ़ स्ट्रक्चर लिखना, इसको हम नेस्टेड इफ़ स्ट्रक्चर कहते हैं। सो ऐसा साइंटेक्स जो इसका जो साइंटेक्स है वो क्या होता है कि आप इफ़ लिखते हैं स्पेस कंडीशन स्पेस देन,
और इसके अंदर इसके सब पार्ट में आप एक इंडेंट देके एक और इफ़ की कंडीशन लिखते हैं और फिर उसके बाद देन और उसकी स्टेटमेंट, फिर एल्स और एल्स की स्टेटमेंट, और ये इंटरनल इफ़ क्लोज होता है। उसके बाद एल्स की स्टेटमेंट आती है फर्स्ट वाले इफ़ की और उसकी भी इंटरनल स्टेटमेंट्स होती हैं और फिर ये इफ़ एंड हो जाता है। फ़्लो चार्ट अगर हम इसका आगे बात करेंगे उससे पहले हम डिस्कस, ये फ़्लो चार्ट है जी हमारा। इसमें क्या होता है कि स्टार्ट होता है और इफ़ की कंडीशन टेस्ट होती है, और अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ की बॉडी रन होती है, और अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके बाद एक और नेस्टेड इफ़ की कंडीशन आपने रखी है, और वो अगर ट्रू होती है तो उसकी बॉडी रन होगी, और अगर वो फॉल्स है तो फॉल्स वाले एल्स की बॉडी रन होगी, और इसके बाद जो है वो स्टेटमेंट क्लोजिंग, अगर उन इफ़ एल्स की स्टेटमेंट के बाद भी कोई स्टेटमेंट होगी तो वो रन होगी, और उसके बाद प्रोग्राम आपका एंड हो जाता है। और अगर हम इसकी एक एग्जांपल की बात करें तो एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसके अंदर आपने मैथ और इंग्लिश के मार्क्स पूछने हैं यूज़र से, और अगर दोनों के मार्क्स 80 या 80 से अबव होगा तो वो प्रिंट करेगा ग्रेट, अदरवाइज़ वो प्रिंट करेगा गुड। आपने दो वेरिएबल्स बनाए, डिम मैथ एंड इंग्लिश एज इंटीजर, और सबसे पहले आपने टॉप पे रखा मैथ, मैथ इज़ इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और इसके अंदर आपने मैथ्स के मार्क्स को इनपुट करवाया। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट के अंदर हम इंग्लिश के मार्क्स को इनपुट बॉक्स के थ्रू जो है वो यूज़र से इनपुट करवाते हैं, और फिर इफ़ की कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ मैथ इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 देन, फिर वो एक और कंडीशन लगाता है और उसको टेस्ट करता है कि इंग्लिश इज़ ग्रेटर देन 80, देन प्रिंट जो है वो मैसेज बॉक्स के थ्रू वो ग्रेट करेगा, और एल्स अगर ये कंडीशन फॉल्स है कि मैथ तो ग्रेट ही था लेकिन ग्रेटर देन 80 था लेकिन इंग्लिश के ग्रेटर देन 80 नहीं है, तो वो प्रिंट कर देगा गुड, और ये फेंड हो जाएगा। और अगर शुरू में मैथ ही फेल हो गया तो वो डायरेक्ट आपको गुड प्रिंट कर देगा, और इस तरह से ये हमारा नेस्टेड इफ का स्ट्रक्चर चलता है। थर्ड हमारा प्रोग्राम आता है जी, राइट अ प्रोग्राम दैट गेट्स 10 नंबर फ्रॉम द यूज़र इन एन अरे एंड डिस्प्ले दैम इन असेंडिंग ऑर्डर। आपने 10 मार्क्स को इनपुट करवाना है और फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लिखते हैं डिम साइज एज इंटीजर एंड साइज इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स और एंटर साइज ऑफ अरे, और इसके अंदर वो पहले आपको बताता है कि अरे का साइज़ कितना है। साइज़ के बाद आप एक और डिक्लेयर की स्टेटमेंट लिखते हैं जिसके अंदर आप लिखते हैं डिम मार्क्स, और ब्रैकेट में मार्क्स का साइज़ का वेरिएबल देना है आपने। तो जो इससे पहले यूज़र ने इनपुट किया होगा 4, 5, 10, 20, 100, उसका साइज़ उतना ही बन जाएगा, और उसको आपने एज इंटीजर डिक्लेयर करवा लिया है। फिर उसके बाद आप एक फॉर का लूप लगाते हैं, फॉर आई इज़ इक्वल टू 0 टू साइज़, तो जितना अरे का साइज़ आपने ऊपर डिक्लेयर किया होगा लूप उतनी ही बार चलेगा। और पहली स्टेटमेंट जो आती है कि मार्क्स और ब्रैकेट में आई लिखा है, फर्स्ट टाइम आई 0 है, फिर आई 1, आई 2, आई 3, तो जितना साइज़ है वहाँ तक आई की वैल्यू इंक्रीज़ होती चली जाएगी, और ये हमारा हर बार जो है वो अरे के डिफरेंट इंडेक्स पर इनपुट आती जाएगी। अब इसके बाद हमने इसको प्रिंट भी करना होता है और भी ऑपरेशंस करने हैं, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर उसने इतनी ही स्टेटमेंट हमसे पूछी है, तो यहीं पर हमारा जो वो आंसर हमारा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। और ये था हमारा 2020 के पास्ट पेपर के लॉन्ग क्वेश्चंस। सो कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी आपकी स्क्रीन पर मेंशन था। आपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।